वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चॉकलेट मामी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आइए अब हम पौष मास के महात्म्य का आगे का अध्याय सुनते हैं। राजा जनमेजय जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपके मुखारविंद से ये प्रसंग सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। श्री कृष्ण में सारी शक्तियां निहित थी, फिर भी उनका पुत्र प्रसव घर से हर लिया गया। ऐसी घटना कैसे घटित हो गई? नगर की रक्षा का क्या समुचित प्रबंध नहीं था? क्या प्रसव घर की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी? फिर शम्बरासुर ने भीतर प्रवेश कैसे किया और कैसे बच्चे को हर लिया? सत्यवती नंदन व्यास जी, इसका जो कारण है वह स्पष्ट रूप से बताइए। तब व्यास जी बोले कि हे राजन, माया में अनुपम शक्ति है। माया मनुष्य को मूढ़ बना देती है। लोग इसे शांभवी विद्या भी कहते हैं। जगत में कौन ऐसा है जो इसके प्रभाव में नहीं आया? मनुष्य का जन्म पाते ही सभी मानवोचित गुण उसमें आ जाते हैं। संपूर्ण गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता तथा दानव कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। भूख, प्यास, नींद, भय, आलस्य, मोह, शोक, संशय, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, ग्लानि, वेर, ईर्ष्या, डाह, मद, ये सभी देह से ही उत्पन्न होते हैं। हे राजन, सभी पर इनका प्रभाव कुछ न कुछ जरूर होता है। भगवान मानव का शरीर धारण करके धराधाम पर पधारे थे, अतः उन्होंने भी मानव लीला के लिए ही सभी मानवोचित कार्य किए। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। पहले कंस के भय से भगवान गोकुल में पधारे। कुछ दिनों के बाद जरासंध से भयभीत होकर द्वारका चले गए। फिर उन्होंने रुक्मणी को हर लिया। सनातन धर्म की मर्यादा जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उस उत्सव के समय रुक्मणी हरण में प्रवृत्त हो गए। शम्बरासुर द्वारा प्रद्युम्न के हरे जाने पर भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल हो उठे। फिर उनका शुभ समाचार पाकर वे हर्षित भी हुए। इस तरह हर्ष और शोक ये दोनों परिस्थितियां मनुष्य लीला में ही आती हैं। सत्यभामा की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग पधारे। वे वहां से कल्प वृक्ष लेकर आना चाहते थे, परंतु रोके जाने पर उन्होंने इंद्र से युद्ध किया। इंद्र हार गए। अपनी स्त्री के वश होना प्रकट करते हुए भगवान ने कल्प वृक्ष छीन लिया था। सत्यभामा जी बड़ी ही आदरणीय थी। उनकी प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान वृक्ष में बंध गए। उन अपने प्राणनाथ को सत्यभामा ने दान कर दिया। नारद जी प्रतिग्रह लेने पधारे थे। उसके बाद बराबर स्वर्ण देकर श्री कृष्णचंद्र को बंधन से मुक्त कराया था। प्रद्युम्न प्रभृति श्रेष्ठ पुत्रों को देखकर जाम्बवती अधीर हो उठी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रभु, मुझे भी सुयोग्य पुत्र प्रदान कीजिए। तब तपस्या करने के लिए निश्चित विचार करके भगवान पर्वत पर पधारे। वे उस पर्वत पर गए जहां परम तपस्वी शिव भक्त उपमन्यु जी विराजमान थे। पुत्र की अभिलाषा भगवान श्री कृष्ण ने उन महाभाग मुनि को गुरु बनाकर उनसे शैवी दीक्षा ग्रहण करी और वहीं रहकर कठोर तपस्या करी। भक्ति पूर्वक तपस्या करने पर छठे महीने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और सौम्य वेश में पधारकर उन्होंने कृष्ण को साक्षात दर्शन दिए। उस समय द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भूत भावन भगवान शंकर बैल की सवारी पर पधारे थे। भगवान शंकर ने महामना श्री कृष्ण को कहा कि हे यदुकुल को आनंदित करने वाले, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या से प्रसन्न हुआ। तुम कोई अभिलषित वर मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपना मनोभाव व्यक्त करना ही चाहते थे। अभी वे अपनी बात समाप्त भी नहीं करे थे कि भगवान शंकर ने उत्तर देना शुरू कर दिया। शत्रुसूदन श्री कृष्ण, तुम्हें बहुत से पुत्र होंगे। 16,050 तुम्हारी स्त्रियां होंगी। प्रत्येक स्त्री से 10-10 बालक पैदा होंगे। सब में असीम बल होगा। ऐसा कहकर प्रिय दर्शन भगवान शंकर चुप हो गए। महाभाग श्री कृष्ण हाथ जोड़कर खड़े थे। भगवती पार्वती उनसे कहने लगी कि हे महाभाव श्री कृष्ण, इस जगत में मानवों के सिर मोर बनकर तुम विराजमान रहोगे। उच्च श्रेणी की गृहस्थी में तुम्हारा वास होगा। 100 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करने के पश्चात ब्राह्मण एवं गांधारी के शाप से तुम्हारे कुल का संहार हो जाएगा।
शाप के प्रभाव से विवेक नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे सभी पुत्र सम्रागण में उपस्थित होकर आपस में लड़कर मर जाएंगे। साथ ही अन्य संपूर्ण यादवों की भी सत्ता नष्ट हो जाएगी। तुम भी अपने भाई बलराम के साथ अपने धाम पर पधार जाओगे। यह आगे का कार्यक्रम पहले से ही निश्चित है। इस विषय को लेकर तुम चिंतित मत होना। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और उमा देव वृंद के साथ अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी मुनि और उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारिका के लिए प्रस्थान किया। माया पर भ्रम स्वरूपिणी है। इन भगवती मोह माया के हृदय में कभी विषमता और निर्दयता का बीज अंकुरित नहीं होता। प्राणियों की रक्षा के लिए वे हमेशा प्रयत्न करती रहती हैं। यदि इस चराचर जगत की सृष्टि करने में वे आलस्य कर जाएं तो सारा संसार जड़ बन जाएगा। भगवती योग माया सारे संसारी प्राणियों पर कृपा करके उनकी रचना करती है। उन्हें कर्मशील बनाने के लिए उत्तेजित करने में निरंतर संलग्न रहती है। देवता और दानव सभी पर माया की गहरी छाप पड़ी हुई है। सभी उनकी अधीनता में रहकर व्यवहार करते हैं। केवल एक भगवती भुवनेश्वरी ही ऐसी है जिन पर किसी का शासन नहीं चलता। स्वच्छंदता पूर्वक उनका विचरण होता है। सम्यक प्रकार से उन भगवती महेश्वरी की ही उपासना करनी चाहिए। त्रिलोकी में उनसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। मुझे उस कुल में जन्म लेने का अवसर न मिले जहाँ भगवती भुवनेश्वरी की उपासना नहीं होती है। मैं उन पर ब्रह्म स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी का ही अंश हूँ, न कि दूसरा कोई। जब मैं भी ब्रह्मा ही हूँ तब मेरे पास क्लेश कैसे आ सकता है। यो अभेद की कल्पना करके उन भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए। गुरु के मुखारबुंद से तथा वेदांत के श्रवण से इस विषय को पूर्ण रूप से जान लेना चाहिए। फिर मन को एकाग्र करके परब्रह्म स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका के चिंतन में निरंतर स्तुति करनी चाहिए। इस उपासना के प्रभाव से प्राणी शीघ्र ही जगन्मार्ग से मुक्त हो जाता है। राजा जनमेजय ने कहा कि हे प्रभु, आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया, उनके चरित्र को सुनाया। इतना सुनने पर भी हमारे अंदर तृप्ति प्राप्त नहीं हुई है। कृपया करके आप भगवती के चरित्र को विस्तार से सुनाइए। तब व्यास जी बोले कि हे राजन, भगवती के चरित्र को मैं तुम्हें विस्तार से सुनाता हूँ, तुम ध्यान लगाकर चित्त से सुनो। श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनता है उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नाम का एक राजा था। उसके शासनकाल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई हो गई। हे राजन, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तपस्या करी। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या करी थी। देवता उसकी तपस्या देखकर आश्चर्य में पड़ गए। 10,000 वर्ष तक वह अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान लगाकर तपस्या कर रहे थे। हे महाराज, उसके बाद उनके आराध्य लोक में पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और वे हंस पर विराजमान होकर आए और बोले कि हे धर्मात्मन, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूँ। महिषासुर बोला कि हे देवाधिदेव, हे महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमर होना चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने न आए, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि जन्मे हुए प्राणी का मरना निश्चित है, मरे हुए का जन्म लेना भी निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों का जन्म लेना और मरना ये अनिवार्य रूप से चलता रहता है। समयानुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु निश्चित है। इसलिए हे राजन, इस वर को छोड़कर जो तुम चाहो वह वर मांग सकते हो। तो महिषासुर बोला कि हे पितामह, देवता, दैत्य, दानव, इनमें से कोई भी पुरुष मुझे न मार सके, कोई स्त्री मुझे मारे। अतः ब्रह्मा जी, स्त्री के हाथ मेरा मरना निश्चित करने की कृपा कीजिए। मेरा मरण किसी स्त्री के हाथ से हो। ब्रह्मा जी बोले, हे दैत्यांदर, ऐसा ही होगा। तुम्हारी मृत्यु एक स्त्री के हाथ से ही होगी। इस प्रकार महिषासुर को वरदान देकर ब्रह्मा जी वापस अपने लोक को चले गए। राजा जनमेजय ने पूछा कि महिषासुर किसका पुत्र था, उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई। तब व्यास जी बोले कि हे राजन, धनु के जगत प्रति 2 पुत्र थे। उनके नाम थे रंभ और करंभ। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे। अतः पुत्र होने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या करी। कई वर्षों तक वे कठोर तपस्या करते रहे। पंच नदी के पावन जल में तपस्या करी। करंभ जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले वटवृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके
उसके बीच में बैठकर कठोर तपस्या करने लगा। जब रंभ पंचाग्नि तापता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने पर शचीपति इंद्र बहुत दुखी हो गए। वे स्वयं पंचनद पहुंचे। गाह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया और तपस्या करते हुए कंब के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करम्ब की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का वरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ से तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा कि हे दैत्य, तुम ऐसी मूर्खता मत करो। आत्महत्या जैसा अत्यंत अधम कर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांग लो, लेकिन तुम अपने शरीर का त्याग मत करो। व्यास जी कहते हैं कि अग्निदेव की वाणी बड़ी ही सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा कि हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे अभिष्ट वर देना चाहते हैं तो मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव, मानव कोई भी मेरे पुत्र को न मार सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें इतनी असीम शक्ति हो, सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाए। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा कि बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा मैं पूर्ण करूंगा। हे महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। अब तुम आत्महत्या का विचार छोड़ दो। जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन टिक जाए, उसी के गर्भ से महान पराक्रमी तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं कि अग्निदेव का वचन चित्त को आह्लादित कर देने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्य रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से युक्त था। वहाँ अनेकों यक्ष मौजूद थे। वह पशु भावापन राक्षस तो था ही। काम भाव से एक महिषी पर उस दानव राज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस थी, जवानी के मध्य में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल है। उसके वीर्य से वह महर्षि गर्भवती हो गई। तब एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंसे पर टूट पड़ा। अतः उस भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपट पड़ा। वह बलवान भैंसा भी कामांध था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े ही तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। वह अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग गई। वह वेग पूर्वक एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहां पहुंच गया, बल्कि अभिमान में वह चूर था। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों से आंसू गिरा रही थी और भय से उसका कलेजा कांप रहा था। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस भैंस की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने लगे। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसा रहे थे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था, अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दिया। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में निश्चित विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकने पर ही उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला समरंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्तबीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्तबीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। उसके बाद मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर बैठा दिया। महिषासुर देवताओं और दानवों और मानवों सब में अवध्य था।
इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया। समस्त प्राणी उसके अधीन हो गए। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीत लिया। उसका एक छत्र राज्य हो गया। उस समय उसका कोई भी शत्रु नहीं रहा। उसके सेना अध्यक्ष का नाम चिक्षुर था, जो महान प्रतापी और मद में हमेशा चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके कोषाध्यक्ष का काम करते थे। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असीलोमा, उर्दक, बिडाल, बाष्कल, त्रिनेत, कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से नरेश थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही उसका राज्य था। उन सबने महिषासुर को कर देना प्रारंभ कर दिया। जो बल से चूर थे वे नरेश कर देने के पक्ष में नहीं थे। वे वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। सभी ब्राह्मण यज्ञ में उस दानव को विभाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर एक छत्र राज्य करने लगा। वरदान के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। फिर तो उस दानव ने एक दूत को इंद्र के पास जाने की आज्ञा दी। उसने शीघ्र एक दूत अपने पास बुलाया और कहा कि वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। हे महाभाव, आज तुम्हें यह दूत का काम करना होगा। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग के इंद्र में जाओ और उसे मेरा संदेश कह दो और कहो कि हे देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़कर अन्यत्र चले जाओ, अभी चले जाओ, अथवा यदि यहाँ रहना है तो महिषासुर के सेवक बनकर रहो। हे शचीपते, यदि तुम महाराज महिषासुर की शरण में आ जाओगे तो वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए अच्छा है कि तुम अभी उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हें यदि यह अस्वीकार है तो शीघ्र युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। या तो तुम महिषासुर के साथ युद्ध करो या फिर ये इंद्र का लोक छोड़कर कहीं भी चले जाओ। दूत ने इंद्र को जाकर यह पूरी बात कह दी। दूत की बात सुनकर इंद्र को अत्यंत क्रोध आया। फिर उसने संभल कर मुस्कुराते हुए अपना वक्तव्य दूत के प्रति व्यक्त किया और कहा कि अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुम्हें जानता नहीं जो तू अभिमान में चूर होकर अनाप शनाप कह रहा है। तेरे स्वामी को अभिमान हो गया है, अतः मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूंगा। फिर ऐसी व्यवस्था करूंगा कि जड़ ही कट जाए। दूत, तू जा, मैं जो तुझे कहता हूँ तू जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, अतः मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। उससे कहना, अरे भैंस के बच्चे, यदि तुझे युद्ध करने की कामना हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे ज्ञात है। तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तू रहता है। तेरे सींगों का मैं धनुष बनाऊंगा और तेरे सींगों में कुछ बल अवश्य है, तो आकर तू मेरे साथ युद्ध कर। मैं तेरे उन दोनों सींगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा। हे नीच महिष, मेरे द्वारा तेरे वे सींग काट दिए जाएंगे और तेरा ये सारा बल मैं छीन लूंगा। जिसके कारण तू इतना अभिमान करता है, मैं तेरे उन सींगों को ही उखाड़ कर फेंक दूंगा और मैं उन सींगों का हथियार बनाऊंगा। इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत वहां से चला गया और इंद्र ने जो कुछ भी कहा जाकर महिषासुर से कह दिया। व्यास जी कहते हैं कि दूत की बात में रहस्य छिपा हुआ था। उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग क्रोध से तमतमा उठा। उसकी आंखें लाल हो गई। वह दैत्यों को बुलाकर कहने लगा कि हे महाभाग दैत्यों, वह देवराज इंद्र युद्ध करना चाहता है। तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहला सकता है। इंद्र जैसे करोड़ों वीर हैं, तब भी कोई परवाह नहीं। फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है। आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्षीणकाय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका हैं। उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देता है। यही उसका स्वभाव है। वह बड़ा ही विश्वासघाती है। वह छली इंद्र है जिसने नमुचित को मार डाला। पहले तो नमुची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने के लिए राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली और बाद में कपट से मार डाला। जालसाज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विद्वान है। जब इच्छा होती है अनेक प्रकार का रूप धारण कर लेता है।
बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी जानता है। हे दानव, जिसने सूअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह का वेश बना के हिरण्यकशिपु को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कोई ऐसा है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु तथा महान बलशाली इंद्र मेरा क्या बिगाड़ लेंगे? मैं सम्रागढ़ में खड़ा हो जाऊंगा, तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इंद्र को हराकर मैं उसका शासन छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य सभी मुझसे परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोम रस पाने का अधिकार हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुख पूर्वक राज्य करूंगा। हे दानवों, मुझे वर मिल चुका है, अतः देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष मात्र मुझे मारने में असमर्थ है, फिर स्त्री बेचारी मुझे क्या मार पाएगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल एवं पर्वत विभिन्न स्थानों में प्रधान प्रधान दानवों को बुलाकर लाओ और उन्हें मेरी सेना का अध्यक्ष बना दो। हे दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ, फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाएगा। इसलिए देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को मैं सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूंगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रत्ती भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मानवों से भी मैं अवध्य होने का मुझे वरदान प्राप्त है। हे दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस उद्योग से तुम्हें ही पारिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गाय का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम लोग आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच गान पाकर तुम्हारा चित्त आह्लादित हो जाएगा। उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा, ब्रह्मधरा, महासेना, मदोत्कटा, विप्रपचिति प्रभृति अप्सराएं नाचेंगी, गाएंगी और तुम्हारा मन बहलाएंगी। तुम्हें अनेक प्रकार की मदिराएं पीने को मिलेंगी। तब देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्गलोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाओ। पहले मांगलिक कृत्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य जी को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करेंगे और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर देंगे। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में रत रहती थी। दैत्यों को आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे। व्यास जी कहते हैं कि दूत के चले जाने पर देवराज इंद्र ने भी यमराज, पवनदेव, कुबेर, वरुण आदि सभी देवताओं को बुलाकर उनसे कहा कि महिषासुर नाम से प्रसिद्ध एक महान प्रतापी दानव इस समय दैत्यों का राजा है। उसके पिता का नाम रंभ था। वह अपने वर के नशे में और अभिमान में चूर रहता है। उसे सैकड़ों प्रकार की माया ज्ञात है। हे देवताओं, आज उसका दूत मेरे पास आया था। उस लोभी महिषासुर ने स्वर्ग को छीनने की इच्छा से दूत को यहाँ भेजा है। उस दूत ने मुझसे कहा कि हे इंद्रदेव, तुम देव सदन छोड़ दो। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो यहाँ से चले जाओ। महिषासुर दानव विशिष्ट व्यक्ति हैं। उनकी सेवा करना तुम स्वीकार कर लो। वे बड़े ही दयालु नरेश हैं। तुम्हारे भरण पोषण की वे समुचित व्यवस्था कर देंगे। तुम्हारे लिए सेवक और सेवकाएं भी नियुक्त कर देंगे। यदि ये बातें स्वीकार न हो तो उनसे युद्ध करने की तुम तैयारी कर लो। मेरे वहां जाने पर दानवराज महिषासुर तुम पर चढ़ाई शुरू कर देंगे। आगे देवराज इंद्र देवताओं से बोले कि हे देवताओं, वह नीच प्रकृति का दानव है। उसका दूत मुझसे ये सभी बातें कहकर जा चुका है। अतः अब हम लोगों को भी अपनी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। हे देवताओं, बलवान पुरुष को चाहिए कि वह शत्रु को कभी भी दुर्बल न समझे, विशेषकर जो अपने बल का अभिमान रखता हो। उन बलशाली पुरुषों को तो सदा ही उद्योग करते रहना चाहिए। हे देवताओं, हार और जीत तो प्रारब्ध के अधीन है, उसको कोई टाल नहीं सकता। इस समय उससे मैत्री कर लेना भी ठीक नहीं है, क्योंकि महिषासुर बड़ा ही दुष्ट दैत्य है। उसके मित्र बन जाने पर भी वह अपना प्रयोजन जरूर सिद्ध करेगा। इस विषय पर बार बार विचार कर लेना चाहिए। अकस्मात अभी उस पर चढ़ाई कर दी जाए, यह भी ठीक नहीं है। सुगमता से प्रवेश करने में कुशल शीघ्रगामी गुप्तचर पहले वहां भेज दिए जाएं और गुप्तचर ऐसे होने चाहिए कि शत्रु को उनका पता न चले। किसी के साथ अधिक प्रेम न रखें, किसी प्रलोभन में न पड़े, सत्यवादी रहें। यथार्थ रूप से शत्रु की सेना की संख्या का पूरा रहस्य हमें मालूम हो जाना चाहिए।
गुप्तचर उनकी संख्या आदि का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके शीघ्रता से लौट आवे। उनके द्वारा महिषासुर तथा उनकी सेना के बल को भी हमें पहले ही जान लेना चाहिए, उसके बाद ही हमें दावा बोलना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को सदा विचार करके ही युद्ध करना चाहिए। सहसा किए हुए कार्य में हमेशा बाधाएं उपस्थित होती है। पंडित जन भली भांति सोच समझकर ही सुखप्रद कर्म में हाथ डालते हैं। अभिदानुओं के साथ युद्ध ठान दिया जाए तो यह सर्वदा अनुचित होगा। यूं करना तो ऐसा ही होगा जैसे बिना जाने हुए औषध की सेवन करना। ऐसे कार्य से तो सर्वदा उल्टा फल प्राप्त होता है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, उपस्थित देवताओं के साथ बातचीत करने पर शत्रु का अभिप्राय जानने के लिए देवराज इंद्र ने कार्य कुशल निपुण गुप्तचरों को जाने की आज्ञा दे दी। वह दूत वहां से चला गया और सारे भेद जानकर इंद्र के पास लौट आया। उसने महिषासुर की संपूर्ण सेना के बलाबल की सूचना देवराज इंद्र को दे दी। दानव के सैनिक उद्योग की जानकारी प्राप्त हो जाने पर इंद्र अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने तुरंत देवताओं को आज्ञा दी। देवता गए और मंत्र वेताओं में श्रेष्ठ पुरोधा बृहस्पति को बुलाकर के लाए। उनके साथ परामर्श किया। अंगिरा नंदन बृहस्पति जी जब उत्तम आसन पर बैठे हुए थे तब इंद्र ने उनसे कहा। इंद्र ने बृहस्पति भगवान से कहा कि हे विद्वान, आप देवताओं के भी गुरु हैं। इस अवसर पर हमें क्या करना चाहिए ये बताने की कृपा करें। आप तो सर्वज्ञानी हैं। इस कठिन परिस्थिति में हमें केवल आपका ही आसरा है। आज महिषासुर नामक दानव बहुत से दैत्यों को साथ लेकर युद्ध करने के लिए आ रहा है। उसमें अथाह बल है। वह अभिमान में मत रहता है और वह मायाओं का जानकार है। इस अवसर पर ऐसा कोई कार्य करे जिससे कि उसकी शक्ति कुंठित हो जाए। जैसे दानवों के पक्ष में शुक्राचार्य हैं, वैसे ही आप हमारे पक्ष में हैं। आप हमेशा उचित सलाह देते हैं। बृहस्पति जी बोले कि हे देवराज, तुम शांत रहो। इस समय धैर्य रखना परम आवश्यक है। दुख की घड़ी सामने आने पर धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हे देवेंद्र, हार और जीत तो सदा देव पर निर्भर होती है। अतः बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि सदा ही धैर्य का आश्रय लेकर अपने स्थान पर विचलित न हो। हे देवताओं, होनी तो होकर ही रहती है, इस बात पर पूरी आस्था रखनी चाहिए। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उद्यम करने में सर्वदा तत्पर रहे। इसलिए निर्धारित तिथि के अनुसार सदा ही कार्य में संलग्न रहना परम आवश्यक है। सुख मिले अथवा न मिले, इस विषय में चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुख और दुख तो देव पर ही निर्भर है। कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए भी कार्य में सफलता मिल जाती है और कई बार बहुत मेहनत करने पर भी असफलता हाथ लगती है। इसलिए इस चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। इस बात को लक्ष्य करके अंधे और पंगु की भांति अकर्मण्य होकर पड़े रहना उचित नहीं है। यदि पुरुषार्थ करने में भी सिद्धि न मिल सके तो इसमें वह बिल्कुल निर्दोष नहीं है, क्योंकि प्राणी देव का अनुशासन भंग नहीं कर सकता। देवराज, सेना, मंत्रिमंडल, मंत्र, रथ, आयुध ये केवल साधन मात्र हैं। इनके द्वारा कार्य सिद्ध हो ही जाए यह निश्चय नहीं है। कार्य सिद्धि में देव की सत्ता प्रधान है। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि बलवानों को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं और निर्बल सुख भोगते हैं। बेचारा बुद्धिमान बिना कुछ खाए पिए सो जाता है और मूर्ख अनेक पकवान खाकर मौज से समय गुजारता है। मूर्खों के हाथ में विजयश्री चली जाती है और योग्य शूरवीर पुरुष हार जाते हैं। अतः इसमें किसी भी परिस्थिति के सामने आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए। दुख आने पर अधिक दुख और सुख आने पर अधिक सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। हर्ष और शोक शत्रु तुल्य हैं, इन्हें अपने आत्मा को न सौंपे। विवेकी पुरुषों को चाहिए कि इनके उपस्थित होने पर धैर्य का ही अनुसरण करे। अधीर हो जाने पर दुख जैसा भयंकर रूप सामने दिखाई पड़ता है, वैसा धैर्य धारण करने पर नहीं दिखता, परंतु दुख और सुख के सामने आने पर सहनशील बना रहना अवश्य ही दुर्लभ है। जो पुरुष हर्ष और शोक की अवस्था में अपनी सद्बुद्धि से निश्चय करके उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होता, उसके लिए कैसा सुख और कैसा दुख। कैसी भी परिस्थिति आए यह सोचना चाहिए कि मैं निर्गुण हूँ, मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता, मैं इन 24 गुणों में पृथक हूँ। फिर मुझे दुख और सुख से क्या प्रयोजन। भूख और प्यास प्राण से, शोक और मोह का मन से, जरा और मृत्यु का शरीर से संबंध है। मैं इन 6 उद्यमियों में रहित कल्याण स्वरूप हूँ। शोक और मोह ये शरीर के गुण हैं,
मैं इनकी चिंता में क्यों उलझूं? मैं शरीर नहीं हूँ और न मेरा इससे कोई स्थायी संबंध है। मेरा स्वरूप अखंड आनंद में है। प्रकृति और विकृति मेरे इस आनंद में स्वरूप से पृथक है। फिर मेरा कभी भी दुख से क्या संबंध? हे देवराज, तुम सच्चे मन से इस रहस्य को भली भांति समझकर ममता रहित हो जाओ। हे शतक्रतों, तुम्हारे दुख के अभाव का सर्वप्रथम उपाय यही है। ममता ही परम दुख और निर्ममत्व है। ममता का अभाव हो जाना परम सुख का साधन है। हे शचीपते, कोई सुखी होना चाहे तो संतोष का आश्रय ले। संतोष के अतिरिक्त सुख का स्थान और कहीं नहीं है। इसलिए हे देवराज, यदि तुम्हारे पास ममता दूर करने वाले ज्ञान का नितांत अभाव हो तो प्रारब्ध के विषय में विवेक का आश्रय लेना परम आवश्यक है। प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। हे आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह तो होकर ही रहेगी। तुम इसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। हे महाभाग, सुख और दुख ये दोनों क्रमशः पुण्य और पाप के क्षय के सूचक हैं। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में ही सर्वदा आनंद का अनुभव करे। इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करना जरूरी है। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वह तो सर्वदा होकर ही रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का कथन सुनकर इंद्र ने पुनः कहा कि मैं महिषासुर को मारने के लिए युद्ध की तैयारी अवश्य करूंगा, क्योंकि निरुद्धम हो जाने पर राज्य, सुख और यश इनका मिलना असंभव है। जिनमें कुछ भी करने की शक्ति नहीं होती वे ही निरुद्धमता के पक्ष का समर्थन किया करते हैं। उद्यमशील पुरुष कभी ऐसा नहीं करते। सन्यासियों के लिए ज्ञान और ब्राह्मणों के लिए संतोष आभूषण है, किंतु जिन्हें ईश्वरी की अभिलाषा है उनके लिए तो उद्यमशील होना, शत्रु का नाश करना ही आभूषण है। उद्यम के प्रभाव से ही मेरे द्वारा वत्रासुर और नमुची काल के घ्रास बने थे। इसी प्रकार मैं इस महिषासुर को भी मार डालूंगा। आप देवगुरु बृहस्पति तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र का बल मुझे सुलभ करवाइए। भगवान विष्णु तथा उमापति शंकर भी अवश्य मेरी सहायता करेंगे। सम्मान प्रदान करना और दूसरों का कार्य साधना आपका स्वभाव है। मैं सैनिकों को लेकर महिषासुर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। आप मेरे कल्याण के लिए रक्षोग्र धन का जप करने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं कि इस प्रकार देवराज इंद्र के कहने पर बृहस्पति जी हंसकर बोले। बृहस्पति जी बोले, हे देवराज इंद्र, इस अवसर पर मैं न तो तुम्हें जाने की प्रेरणा ही कर सकता हूँ और नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि युद्ध करने वाले की हार और जीत बिल्कुल निश्चित है। हे शचीपते, होनहार के विषय में तुम्हारा किंची मात्र दोष नहीं है। सुख अथवा दुख पहले से ही निश्चित हो चुके हैं, अतः इनका सामने आ जाना अनिवार्य है। तथापि बुद्धिमान पुरुषों को निरंतर यत्नशील बने रहना चाहिए। कार्य सिद्ध होना या न होना तो सदादेव के अधीन है। व्यास जी कहते हैं कि शचीपति इंद्र बृहस्पति जी के सार गर्भित सत्य वचन सुनकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे पितामह, आप संपूर्ण देवताओं के अध्यक्ष हैं। इस समय महिषासुर नामक दैत्य स्वर्ग पर अधिकार पाने के लिए सैनिकों को लेकर आ रहा है। सबके सब महिषासुर की सेना में सम्मिलित हो गए हैं। वे सभी युद्ध अभिलाषी, महान पराक्रमी और युद्ध की कला के जानकार हैं। महिषासुर के भय से मैं अत्यंत घबराकर आपकी शरण में आया हूँ। आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है, अतः आप मेरी मदद करें। ब्रह्मा जी बोले कि इस समय हम सब लोग कैलाश पर्वत पर चलते हैं। भगवान शंकर अपार बलशाली हैं। श्री विष्णु को अगुवा करके युद्ध का कार्यक्रम निश्चित किया जाए। सभी देवताओं को साथ लेकर देश और काल के संबंध में विचार करके युद्ध करना समुचित होगा। मूर्खतावश बलाबल का विचार किए बिना ही युद्ध करना पतन का कारण बनता है। व्यास जी कहते हैं कि देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें अपना अग्रणी बनाया और लोकपालों को साथ लेकर वे कैलाश के ऊपर चल पड़े। वहां पहुंचकर वैदिक मंत्रोच्चार से भगवान महेश्वर की स्तुति करी। फिर सभी देवताओं ने शंकर भगवान की स्तुति करी। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और फिर वे सभी देवता शंकर भगवान को अग्रणी करके विष्णुलोक में गए। वैकुंठ में पहुंचकर उन्होंने विष्णु भगवान की स्तुति करी। तब स्तुति करने के बाद विष्णु भगवान प्रसन्न हो गए। तब सभी देवताओं ने विष्णु भगवान को आने का उद्देश्य बताया। देवराज इंद्र के भय की बात सुनकर भगवान विष्णु ने उपस्थित ब्रह्मा आदि सभी देवताओं से कहा कि हम लोगों का महिषासुर के साथ दुर्जय संग्राम हो,
उसमें वह दानव काम आ जाए। व्यास जी कहते हैं कि ऐसा कार्यक्रम निश्चित करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी हंस पर बैठे, भगवान विष्णु गरुड़ पर, शंकर भगवान वृषभ पर सवार हुए, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठे, कार्तिकेय मोर पर, यमराज भैंसे की सवारी करने लगे। अपने सभी सैनिकों के साथ सभी देवता आगे बढ़ने लगे, परंतु महिषासुर के द्वारा सुरक्षित मदो उन्मत्त दानव सेना सामने मिल गई। फिर तो वहीं देवताओं और दानवों के बीच में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। भांति भांति के भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर वे परस्पर एक दूसरे को मारने काटने लगे। महिषासुर के सेना अध्यक्ष महाबली चिक्षुर ने हाथी पर बैठकर 5 बाणों से इंद्र को मारा। देवराज ने भी तुरंत प्रतिकार में लग गए। उन्होंने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काट डाला, साथ ही अर्धचंद्र संख्यक बाण से उसकी छाती में चोट पहुंचाई। उस बाण से व्यथित हो जाने के कारण महिषासुर का सेना नायक चिक्षुर हाथी पर बैठे बैठे ही मूर्छित हो गया। उसके बाद इंद्र ने हाथी की सूंड पर वज्र से प्रहार किया। वज्र लगते ही हाथी की सूंड कट गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसकी सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर दानव राज महिषासुर क्रोध से तमतमा उठा। उसने विडाल नामक पराक्रमी दानव से कहा कि हे महाभाव, तुम बड़े शूरवीर हो। इंद्र को अपने बल का अभिमान हो गया है। तुम उसे परास्त करने के लिए जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। वरुण प्रभृति अन्य भी जितने देवता हैं उन्हें मार कर मेरे पास वापस लौट आओ। व्यास जी कहते हैं कि विडाल असीम बलशाली वीर था। महिषासुर की बात सुनकर वह मतवाले हाथी पर सवार हुआ और इंद्र के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। विडाल को आते हुए देखकर इंद्र ने विषधर सर्प की तुलना करने वाले बाणों से विडाल पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। विडाल ने भी तुरंत अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा इंद्र के बाण काट डाले, साथ ही 50 बाणों से इंद्र को चोट पहुंचाई। जिस प्रकार विडाल के प्रयास से देवराज के बाण कट गए, वैसे ही उन्होंने भी उसके बाण काट डाले। इसके बाद इंद्र ने अपने सर्प तुल्य तीखे बाणों से क्रोध पूर्वक विडाल को मारना प्रारंभ कर दिया। उस दानव ने इस बार भी अपने धनुष से छूटे हुए बाणों से देवराज इंद्र के बाणों को काट डाला। तब इंद्र ने विडाल के हाथी की सूंड पर गदा से प्रहार किया। गदा लगते ही सूंड धड़ से अलग हो गई। फिर तो वह हाथी बार बार चिंघाड़ने लगा और पीछे मुड़कर दानवी सेना को कुचलने लगा। अब सैनिक भय से घबरा उठे। हाथी युद्ध भूमि में भाग रहा था। यह देखकर विडाल तुरंत एक सुंदर रथ पर बैठा और सम्रागण में देवताओं के सामने डट गया। इंद्र ने देखा कि विडाल रथ पर सवार होकर फिर आ रहा है, तब वे विषैले अपने तीखे तीर उस पर छोड़ने लगे। महाबली विडाल ने भी लगातार बाण वर्षा कर दी। इस तरह इंद्र और विडाल दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। वे दोनों अपने अपने पक्ष की विजय चाहते थे। उस समय क्रोध के कारण इंद्र की इंद्रियां विचलित हो उठी। उन्होंने विडाल को विशेष बलवान देखकर जयंत को अपना अग्रणी बनाया और वे दानव के साथ लड़ने लगे। जयंत ने अपने चमकीले 5 बाण धनुष पर चढ़ाकर बलपूर्वक खींचे। उससे मतवाले विडाल की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। बाणों के लगते ही विडाल गिर पड़ा। इतने में ही उसके सारथी ने उसे रथ पर संभाल लिया और तुरंत रथ लेकर वह युद्ध भूमि से बाहर निकल गया। विडाल के मूर्छित होकर सम्रागण से चले जाने पर देवसेना में विजय घोषणा आरंभ हो गई। विजय के नगाड़े बजने लगे। देवताओं के मुख से निकली हुई विजय घोषणा सुनकर महिषासुर क्रोध से भर उठा। उसी क्षण शत्रु के अभिमान को चूरन करने के लिए ताम्र नामक दानव को उसने भेजा और आज्ञा पाकर ताम्र बहुत से सैनिकों के साथ सम्रागण में आया। इस प्रकार बाण बरसाने लगा, मानो मेघ समुद्र से जल उड़ेल रहा हो। उस समय वरुण पाश लेकर तथा यमराज दंड हाथ में लिए हुए भैंसे पर सवार होकर दानवी सेना पर टूट पड़े। फिर तो देवता और दानव दोनों में रोमांचकारी युद्ध हो गया। यमराज के द्वारा फेंके हुए दंड से महाबाहु ताम्र घायल हो गया। फिर भी युद्ध भूमि से उसके पैर एक कदम भी पीछे नहीं हटे। सम्रागण से डटे रहकर ही उसने वेग पूर्वक धनुष खींचा और तीखे बाणों का प्रयोग करके इंद्र आदि देवताओं को मारना शुरू कर दिया। देवताओं को भी बहुत क्रोध आया। वे अपने दिव्य बाणों से दानवों को मारने लगे और बोले, ठहरो ठहरो, इस तरह गरजने लगे। उनकी मार पड़ने पर ताम्र दैत्य भी युद्ध भूमि में मूर्छित हो गया। दानव सैनिक बड़े जोर से हाहाकार मचाने लगे। भय से उनका हृदय कांप उठा। इस तरह आज हमने यह पूरी कथा सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।